सबसे छोटा कौन घर में? SGST, उससे बड़े पापा CGST और सबसे बड़े दादाजी IGST। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के जब अंदर ही माल को बेचा जाता है तब उस पर दो चीजें चार्ज होती हैं, एक होती है CGST और दूसरा होता है SGST। इसके बाद अपन जर्नल एंट्रीज देखेंगे, वो भी 2 मिनट का खेल है, वो तो बहुत ही इजी है, इजी पीजी है वो। ये क्या दादा पोता कर दिया आपने, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। दादाजी हैं, इनको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले इससे लेंगे, उसके बाद उससे लेंगे, ये दोनों साथ में आते हैं तब जब अपन इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। जो ब्रैकेट में है वही अमाउंट लिखना है। सर ये आउटपुट GST जो होता है ये उनको सरकार को देना होता है, उनकी लायबिलिटी होती है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अरे बहुत सिंपल है भाई, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, बस समझ में आना चाहिए। मुझे सरकार को कितना पैसा देना है, IGST के रूप में मुझे देना है। आउटपुट CGST का था, वो इनपुट IGST से एडजस्ट हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग एक स्पेशल डिमांड पे एक ये वीडियो लाए हैं आपके लिए, विच इज सेट ऑफ GST। तो GST का मैंने लेक्चर जो डाला उस पर मैंने बोला था कि अगर किसी के स्कूल में सेट ऑफ कराया गया है तो आप ज़रूर बताओ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो वही है। तो आपने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर GST लाइए, तो लाना पड़ेगा भाई। अब आप बोल रहे हो तो कैसे उस चीज़ को छोड़ सकते हैं अपन, है ना। तो GST के रूल्स के साथ मैं आज आपके यहाँ पे हूँ और इस वाले वीडियो में ना हम बेसिकली GST के जितने जो क्वेश्चंस बनते हैं इनपुट आउटपुट GST के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास सेट ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST, ये अपन देखते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, तुम छोड़ो ये थ्योरी, क्या तुम बस बुक में भी है, तुम वहाँ से भी पढ़ ही सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है वो। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट GST, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास आउटपुट GST। आउटपुट GST, इनपुट GST कब आता है हमारे पास? हम इनपुट यानी हम दे के कभी आ रहे हैं, तो जब हम परचेज करते हैं तब हम GST को दे के आते हैं किसी को, ठीक है। दिस इज इनपुट GST। अब परचेज किया था, एसेट्स जब परचेज किए थे, स्टॉक परचेज किया था, तो GST भर के आए थे हम, तो किसी को दे के आए हैं ऑलरेडी और हमें पता है कि इस चीज़ का फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसलिए ये हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि आप ये पैसा किसी को दे के आए हो और फ्यूचर में किसी से ये लेना है। किसी से भी फ्यूचर में पैसा लेना होता है, उसको हम एसेट बोलते हैं, डेटर्स को भी जैसे एसेट बोलते हैं। तो हमारा इनपुट GST हमारे लिए एसेट होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे बहुत सिंपल है भाई, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, बस समझ में आना चाहिए तुझे। इनपुट GST हमारा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये लेना है अभी कस्टमर से, मैं पहले ही भर के आया हूँ, मुझे लेना है। देखो GST का कंसेप्ट क्या है यार, जो दुकानदार है वो GST भर के आता है, भर के पहले फिर ही माल लेके आता है। अगर GST नहीं भरेगा तो माल ही नहीं मिलेगा इसको, है ना। तो ये क्या करता है कि 10,000 का आइटम खरीदता है, माल खरीदता है, उस पर 1,000 GST भर के आता है, तो 11,000 का पड़ता है इसको। अब ये जब कस्टमर को यही 10,000 का माल 15 में बेचता है, तो सामने वाले से मतलब कस्टमर से कुछ GST ले लेता है, समझो 1,500 रुपये ले लिए। अब बोलेगा कि ये जो 1,000 मैंने भरा था ना, पहले ही भर के आया था, ये 1,500 जो मैंने लिए हैं, इससे मैं इस चीज को माइनस करूंगा, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। ये इनपुट था, ये आउटपुट था, ये आपस में सेट ऑफ होंगे, वही अपन पढ़ रहे हैं। सेट ऑफ होंगे मतलब कि भाई एक देके आया था ना मैं किसी को, तो ये एसेट था मेरा, ठीक है। 1,500 जो कस्टमर से लिए हैं GST के, वो सरकार को देने, तो ये लाइबिलिटी है। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये आपस में सेट ऑफ होंगे। बस कैसे होंगे वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। समझा कॉन्सेप्ट? समझा, ठीक है। इनपुट GST हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो मैं भर के आया हूं। आउटपुट GST क्या होता है? तो आउटपुट GST होता है सेल्स पर। जब भी हम सेल्स करते हैं तब हम कस्टमर से GST लेते हैं, वो है आउटपुट GST। आउटपुट के ऊपर GST, सेल्स के ऊपर GST कहलाता है हमारा आउटपुट GST। आउटपुट GST जो है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि भाई कस्टमर से तुमने GST खरीदा है, मतलब GST खरीदा नहीं, कस्टमर से तुमने GST कलेक्ट किया है, तुम सरकार हो, तुम अपने पास तो रख नहीं सकते ना भाई, ये GST गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तुम कस्टमर से भले ले लो पर तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा, तो तुम्हारी लाइबिलिटी है। आपने किसी से लेके रखा है लेकिन आपकी लाइबिलिटी है, समझे बात को। तो ये तो दो बेसिक कंसेप्ट थे कि आउटपुट GST सेल्स के ऊपर होता है, उसको अपन लाइबिलिटी बोलते हैं। इनपुट GST जो होता है वो परचेज के ऊपर होता है, इसलिए अपन उसको एसेट बोलते हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, क्या होता है, 3 तरीके के हमारे पास इनपुट्स हैं। जो इनपुट GST है, जो इनपुट GST है, ये 3 तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। अब 3 तरीके से पहले एक सेकेंड 3 तरीकों से पहले मैं तुझे ये बता देता हूं, 2 तरीके की सेल्स होती हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट।
सर ये तो आपने दोनों सेम लिख दिए। अरे नहीं, अलग है, देख, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही। ये अपन ने वैसे पिछले में चैप्टर में देख ही लिया था, जीएसटी में देख लिया था, फिर भी थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के जब अंदर ही माल को बेचा जाता है तब उस पर दो चीज़ें चार्ज होती हैं, एक होती है CGST और दूसरा होता है SGST। ठीक है, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, ये दोनों उस पर लगते हैं। जब हम इंटर स्टेट सेल्स करते हैं, दो स्टेट्स के बीच में सेल करते हैं, तब हमारे पास जो लगता है उसको बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड GST। ये बात भी तुझे पता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं एक बार, क्योंकि मुझे पता है तो भूल जाता है चीज़ें, तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्रा स्टेट GST मतलब विद इन द स्टेट, मध्य प्रदेश के अंदर ही बेच दिया। जैसे MP बना देता हूँ मैं, समझो MP है क्या, तो मैप बनाता हूँ मैं, अच्छा ज्योग्राफी टीचर नहीं हूँ मैं। MP है, MP में दो राज्य ले लेते हैं, जैसे रायपुर है, एक रायपुर है, एक इंदौर है। ठीक है, दोनों MP के अंदर हैं। अगर रायपुर के डीलर ने इंदौर में कुछ सेल किया तो MP के अंदर ही हैं दोनों, ये लगाएंगे CGST और SGST। अगर ये MP है और ये मुंबई है, ये मध्य प्रदेश है, ये अपना मुंबई, अरे मुंबई थोड़ी होगा, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। अब MP में कोई बंदा इंदौर में बैठा था, ठीक है, और इसने महाराष्ट्र में पुणे में समझो बेच दिया किसी को, तो अब ये इंदौर से पुणे चला गया ना माल, तो यहाँ पे लगेगा IGST, क्योंकि स्टेट्स चेंज हो गए। अब ये तो बेसिक था, ये तुझे समझ में आता है कि नहीं पहले तो ये बता। इतना समझ में आया ना, तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन एक और स्लाइड देखते हैं, उसमें अपन क्या देखेंगे कि GST है क्या। अब स्लाइड मैंने इसमें ऐड ही नहीं की थी, मेरे को तो लगा था इतना ही बताऊंगा मैं, पर नहीं, चलो और बता देता हूँ। इसको हटाना पड़ेगा, अच्छा वो है मेरे पास, हाँ तूने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ऐसा मत सोच के मैंने हटा दिया, वो रखा मैंने, रखा मतलब ये देख, यहाँ पे जो मैंने तेरे को अभी तक बताया वो ये था। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर विद इन द स्टेट हो तो अपना CGST SGST दोनों लगेंगे, इंटर स्टेट में अपन IGST लगाएंगे। इतना सब क्लियर है तुम्हें, पक्का है ना। अब आप ध्यान से सुनो, हमारे पास जब भी हम परचेज करके आते हैं तो हमारे पास परचेज में 3 तरीके के इनपुट्स आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अब यहाँ पे 3 तरीके के इनपुट्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इनपुट GST 3 टाइप का है हमारे पास। ठीक है, एक है इनपुट IGST, दूसरा है इनपुट CGST और तीसरा है इनपुट SGST। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे पास इनपुट्स हैं। इनपुट GST के अंदर 3 तरीके के मेरे पास इनपुट्स हैं। बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझना, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ है, कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं। आउटपुट GST की बात करें, जो हमको सेल पे हमने लिया है किसी से, वो होता है आउटपुट GST। ये भी 3 तरीके का है, आउटपुट IGST, जब मैंने कौन से सेल किया, इंटर या इंट्रा। IGST कब लगेगा, जब मैंने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस किए हैं या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट किए हैं। सर IGST लगता है जब आप इंटर स्टेट करते हो, 2 स्टेट्स के बीच में। तो आउटपुट IGST कब आया होगा, जब मैंने किसी और स्टेट में सेल किया होगा। और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। सर आउटपुट CGST और SGST कब आए होंगे, जब आपने क्या किया होगा, बता भाई क्या किया होगा, विद इन द स्टेट किया होगा या आउटसाइड द स्टेट किया होगा, बोलो बोलो बोलो। ये दोनों साथ में आते हैं तब जब अपन इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, मतलब विद इन द स्टेट सेल करते हैं, तो ये दोनों आते हैं। अब बार बार कंसेप्ट नहीं बता रहा मैं, मुझे पता है भाई तू बोर भी हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। और मैंने अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से जब तुम्हें बताया, तो इनपुट तुम्हारा एक एसेट है, यानी ये इनपुट जो है ये तेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए एक एसेट है। आउटपुट जो है वो उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, इनपुट में ये एसेट क्यों है, क्योंकि ये कस्टमर से लेना है इसको। अब आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि देखो, लाइबिलिटी है, एसेट है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से मैं एक ग्लिम्स दे देता हूं तुझे। देख, जब मैं परचेज करके आया था कोई भी चीज, तो मैंने मान लिया मैंने 1000 रुपए का इनपुट दिया था उस पर। इनपुट IGST मान लेता हूं मैं, ठीक है। इनपुट IGST 1000 रुपए का था, मैं माल खरीद के आया 10,000 रुपए का, और उसमें 1000 रुपए टैक्स लग के आया था मेरे पास, उसको बोलेंगे इनपुट IGST। जब मैंने वही माल कस्टमर को बेचा
तो आया मेरे पास आउटपुट IGST, मैंने भी उसको इंट्रा स्टेट ही बेचा, कहीं और ही स्टेट में बेचा। आउटपुट IGST आया मेरे पास और मैंने उस कस्टमर से कितना टैक्स लिया, 1500। तो आप बोलोगे सर आप 1000 रुपये भर के आए थे, आपने 1500 क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग सेल वैल्यू है, मैं अलग अलग वो सेल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं उसी आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसी को बेच दिया। आप बहुत सारी चीज़ें खरीद के आते हो, है ना, और लिमिटेड बिकती हैं, ऐसा थोड़ी ना जितना खरीद के पूरा बेच दिया। ये ऐसा मत सोचना किसी चीज़ के परसेंटेज के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चन में हमेशा दिए रहेंगे कि आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है कि परसेंटेज क्या है, बड़ा क्यों अमाउंट, कम क्यों हुआ, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। अगर आपने 4 चीज़ें ही बेची हैं, आप 10,000 चीज़ें खरीद के आए थे और आपने सिर्फ 100 चीज़ें बेची हैं, तो आउटपुट GST कम होगा। मतलब उस पर नहीं जाना तुझे, इतना नहीं जाना। अब देखो इनपुट और आउटपुट है, अब मैंने आपको बताया ये आपका एसेट है, ये आपकी लाइबिलिटी है, मतलब आपको गवर्नमेंट को 1500 रुपये पे करने। आप बोलोगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमको आपको 1500 रुपये पे करने हैं क्योंकि हमने कस्टमर से लिए हैं, लेकिन हम पहले ही 1000 रुपये कहीं पे दे के आए हैं, तो क्या हम आपको सिर्फ 500 रुपये पे करें? गवर्नमेंट बोलेगी हाँ, इसी को ही बोलते हैं सेट ऑफ। ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने करी ना, इसी चीज़ को बोलते हैं सेट ऑफ। यही अपन इस चैप्टर में सीख रहे हैं। आई बात समझ? सेट ऑफ समझ में आया? यही कर रहे हैं। पर अब ये है ना कि इनपुट में 3 चीज़ें हैं, आउटपुट में भी 3 चीज़ें हैं, तो अपन एक मस्त से एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझ लेते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है, मतलब समझने के लिए। सर 5 मिनट से बोल रहे हो, 2 मिनट का टॉपिक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। नहीं हो गया। देख अब क्या होता है ना, देखो सबसे बड़ा घर में कौन होता है? ऐसा मानता हूँ मैं दादाजी होते हैं, ठीक है। तो समझो हमारे पास दादाजी हैं, और दादाजी कौन है यहाँ पे? IGST को मैं दादाजी मानता हूँ। IGST कौन है? दादाजी हैं। अब जो CGST है, ठीक है, वो है दादाजी के बाद पापा को क्या बोलते हैं? पापा ही बोल दूं? पापा ही बोल दूं? दादाजी, पापा। पापा जो है वो है CGST, और पोता जो है, मतलब दादा का पोता होगा ना, वो है SGST। मतलब सबसे छोटा कौन घर में? SGST, उससे बड़े पापा CGST, और सबसे बड़े दादाजी IGST। अब बस बहुत सिंपल हो जाएगा तेरे लिए, वो सेट ऑफ 2 सेकंड की खेल है। देख दादाजी, पापा और पोता। अब क्या होता है कि अगर दादाजी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो दादाजी सबसे पहले पापा को बुलाते हैं, मतलब दादाजी का बेटा ही है वो, तो पापा जो है वो दादाजी के बेटे हैं। तो सबसे पहले दादाजी पापा को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भैया तू बता, भैया नहीं बेटा तू बता, तेरे को ज़रूरत है क्या पैसों की? तो अगर इसको ज़रूरत है तो सबसे पहले पैसा किसको देते हैं? पापा को। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो सबसे पहले पैसा किसको देंगे? पापा को। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पापा हैं, ठीक है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा IGST आज, ठीक है। तो देखो क्या होता है, IGST अगर एक्स्ट्रा है, मतलब दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो सबसे पहले पापा को देंगे। अगर पैसे बच गए तो ये पोते को देंगे, पोता सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। ये बात समझ में आई? अगर दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो दादाजी सबसे पहले देते हैं। अब तेरे को लगेगा सर हम तो IGST पढ़ने आए थे, आप तो दादा पोता करने लगे। अरे तो यार साथ दिया कर, समझा कर। दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, IGST एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले CGST से एडजस्ट होगा, उसके बाद SGST से। ऐसे समझाऊं तो तेरे को दिक्कत होगी SGST IGST समझने में, इसलिए दादा पोता बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा है दादाजी के पास पैसा, तो सबसे पहले पापा को देंगे, फिर वो पोते को देंगे। और अगर दादाजी को पैसों की जरूरत पड़ रही है, जरूरत नीड, अगर दादाजी को नीड है पैसों की, तो वो सबसे पहले मांगेंगे भी किससे? पापा से। सबसे पहले मांगेंगे भी पापा से, और अगर पापा के पास इतना पैसा नहीं है तो वो मांगेंगे पोते से। पोता फिर से यहाँ पे पोता हमेशा ही सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। पहले बात समझ में आई मैंने क्या बोला कि भाई दादाजी को अगर पैसे बहुत सारे दादाजी के पास, तो वो सबसे पहले किसको देंगे? मतलब पापा को देंगे कि भाई तेरी कितनी ज़रूरत है बता, उतनी उसको दे दी। बचा है अगर कुछ पैसा तो पोते को दे दिया। वैसे ही दादाजी को पैसों की ज़रूरत है तो सबसे पहले लेंगे भी किससे? पापा से, है ना। और उसके पास अगर पापा के पास पैसे इतने इनफ नहीं है तो वो पोते से दादाजी ले लेंगे। ये बात समझ में आई? पोता दादाजी के लिए सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनके लिए पापा ही हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम्हें? पहले तो बताओ आई समझ में? अब देखना ध्यान से मैंने क्या बोला। यहां पर हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगर तेरे को ये समझ में आ गया ना, हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व,
बिल्कुल सिंपल है, मैं तेरे को अभी करके दिखा दूंगा, 2 मिनट में हो जाएंगे। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, हमको अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना है। अब कहानी आ गई, याद समझ में आ गई कि दादाजी सबसे पहले देंगे भी पैसा पापा को और उसके बाद बचा हुआ पोते को। अगर लेना है तो पहले पापा से लेंगे फिर पोते से लेंगे, ठीक है, ये तो तुम्हें समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इस लाइबिलिटी को सेट ऑफ। मुझे ना पैसे गवर्नमेंट को देने में बहुत दिक्कत होती है, हर बिजनेसमैन को होती है कि भाई मैं गवर्नमेंट को क्यों पैसे दूं, मेरे को नहीं देना, ठीक है। तो मेरे को ये जो लाइबिलिटी है ना, ये अपनी बुक से खत्म करनी है, ठीक है, खत्म करनी है। खत्म कैसे होगी कि भाई इसके अगेंस्ट अगर मेरे पास एसेट है तो ये खत्म हो पाएगी। ये क्या बता रहे हो सर, तो मैंने तेरे को बताया ना बेटा, क्रेडिट जो है अगर इसको खत्म करना है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा अकाउंट्स में, और कोई चीज है नहीं, है ना। तो क्रेडिट को खत्म करना है, इसीलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा, है ना। क्रेडिट डेबिट समझ में आया। अब तू ध्यान से एक और चीज सुन कि मेरे को आउटपुट जीएसटी को खत्म करना है अपनी किताबों से, है ना। तो मैं इनपुट जीएसटी का इस्तेमाल करता हूं ताकि आउटपुट जीएसटी खत्म हो जाए। अब मैंने तेरे को बहुत कुछ बता दिया, मुझे पता है तेरे पता नहीं क्या हो रहा होगा तेरे दिमाग में कि क्या ही बता रहे हो सर, दादा पोता ये वो, क्वेश्चन कराओ। अब देख क्वेश्चन पे आते हैं अपन, देखो 2 मिनट में चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अपने पास एक क्वेश्चन है कि Zudio has following balances in GST accounts as on 31st March. Show how input GST will be adjusted against output GST and which account will have the balance. Pass the journal entries for the set off. अपन पहले set off देखते हैं फिर journal entries भी देख लेंगे, बहुत सिंपल है। देखो आउटपुट CGST, आउटपुट GST जो है वो मेरी लाइबिलिटी है, मैंने आपको बताया अभी अभी, मुझे यही पे करना है सरकार को क्योंकि मैंने सेल्स पे लिया है, मेरे को सरकार को देना है। इनपुट मेरा एसेट है, ये समझ में आई ना बात, इनपुट मेरा एसेट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे नहीं, कॉलम वॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। चलो मुझे सरकार को कितना देना है सर, यहाँ पे लिख दो आप IGST, CGST और SGST। मुझे सरकार को कितना पैसा देना है, IGST के रूप में मुझे देना है 5,25,000। समझ में आया ना क्यों बोला, ये देना है मुझे, लाइबिलिटी है मुझे, तो मेरे को देना है ये 5,25,000 IGST के रूप में देना है। CGST के रूप में मुझे 2 लाख देना है। देना है तो मैं माइनस में दिखा रहा हूं, है ना, माइनस मतलब ब्रैकेट में दिखा रहा हूं क्योंकि देना है मुझे, ये मेरा एसेट नहीं है। तो 2 लाख ये और 2 लाख SGST के मान लेते हैं अपन, मान क्या लेते हैं क्वेश्चन में ही है। पहला स्टेप समझ में आया। आउटपुट CGST जो है, आउटपुट सी क्यों बोलता हूं मैं, आउटपुट GST जो है वो मेरी लाइबिलिटी है, मैंने लिख दिया। तो आउटपुट IGST अपना 5,25,000, ये 2 और वो भी 2, ये समझ में आया ना तुझे। अब देख मैंने क्या बोला, दादाजी को पैसों की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो दादाजी के पास खुद के पैसे भी तो होंगे, पहले तो वो पहले खुद से करेंगे, उसके बाद वो पहली प्रायोरिटी पापा और दूसरी प्रायोरिटी वो कौन, पोता, है ना। सबसे पहले तो खुद का देखेंगे वो। अब दादाजी ने जब खुद के गिरेबान में झांका तो उनको पता चला कि मेरी लायबिलिटी तो है 5,25,000 की, लेकिन मेरे पास 6,50,000 का एसेट भी है ना। यहाँ पे मेरे पास 6,50,000 का एसेट भी है। तो उन्होंने बोला देखो मेरे को इतना पैसा दे रहा है सरकार को, लेकिन 6,50,000 तो पहले से ही दे चुका हूँ, तो ये लेना है उनसे वापस। तो मैंने 6,50,000 यहाँ पर लिख दिए। अब ये मैं करूँगा प्लस, क्यों करूँगा, क्योंकि इस दादाजी को लेने हैं सरकार से, इतना देना था, ये लेना है। अगर नेट बैलेंस निकालूं, पहली बात तो ये मैंने IGST सेट ऑफ किया है, यहाँ पे IGST सेट ऑफ फ्रॉम IGST ओनली, IGST को IGST से ही सेट ऑफ किया है। चलो यहाँ पे अपन निकाल लेंगे बैलेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना बचा, 1,25,000 माइनस का या प्लस का, देखो फिर से सुनना ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ शॉर्ट हो गया पूरा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। सर 5,25,000 आपने बोला कि देने हैं सरकार को, हाँ भाई देने हैं, 5,25,000 लिख दिए। दादाजी के पास खुद के 6,50,000 रुपए पड़े ही है, ऐसा मान लो कि ये पड़े, 6,50,000 का क्रेडिट पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी, तो 6,50,000 एडजस्ट कर लिया। मतलब कहने का मतलब दादाजी के पास ऑलरेडी अभी 1,25,000 और पड़े हैं। आई बात समझ में। दादाजी सबसे पहले ये पैसा किसको देंगे, सर आपने बताया पापा को देंगे। पापा को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, CGST आने पापा, और पापा की लाइबिलिटी कितनी बन रही है, 2 लाख, 2 लाख लाइबिलिटी बन रही है ना। तो पापा को देंगे ये पैसा, बोलेंगे बेटा इधर आ, तेरे को कितना जरूरत है बता मेरे को। तो इन्होंने आके बताया कि पापा मेरे को तो 2 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, क्योंकि 2 लाख मुझे सरकार को देने। पीछे साइड में पोता भी खड़ा था कि मुझे भी 2 लाख की जरूरत है, उसको बोला चुप कर तू, तेरा फिलहाल काम नहीं है, तो शांत रहे।
पापा से पूछ रहे हैं कि कितनी जरूरत है, तो उन्होंने बोला 2 लाख की। तो बोला बेटा 2 लाख तो नहीं है, लेकिन 1,25,000 रखे हुए हैं, अगर तेरे को चाहिए तो बता। तो उसने बोला ठीक है भाई 1,25,000 ही दे दे। ठीक है, तो दादाजी से इन्होंने 1,25,000 रुपए ले लिए। ठीक है, दादाजी से 1,25,000 ले लिया। अब तेरी बात को समझना, दादाजी को देने थे 5,25,000, ठीक है, गवर्नमेंट को। दादाजी के पास खुद के पैसे रखे थे 6,50,000। मतलब उसने अगर गवर्नमेंट को दे भी दिए तो उसके बाद भी 1,25,000 उनके पास बच गया। ये 1,25,000 पे सबसे पहला अधिकार है पापा का, उसके बाद का अधिकार है पोते का। ठीक है, तो सबसे पहले पापा से इन्होंने पूछा कि तुझे पैसों की जरूरत है, और पापा के पैसों की जरूरत हमको यहाँ से पता चली कि पापा को भी तो 2 लाख सरकार को देने हैं ना, है ना। तो हमको यहाँ से जरूरत पता चली कि पापा को 2 लाख रुपए देने हैं सरकार को। ठीक है, तो पापा ने बोला कि यार दादाजी कुछ दे रहे हो तो दे दो, मतलब इनके पापा को बोला कि कुछ दे रहे हो तो दे दो। तो उन्होंने बोला 1,25,000 में तुझे दे सकता हूँ। तो ये 1,25,000 ये लेके चला गया। अब इनका लेके चला गया, मतलब इनके 1,25,000 लेके चला गया, तो दादाजी के पास तो कुछ नहीं बचा। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं अब, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या कि दादाजी के पास कोई भी पैसे नहीं बचे? नहीं बचे ना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या पापा के पास कुछ पैसे बचे हैं। देखो 1,25,000 दादाजी ने दे दिए, उसके बाद भी इनको 75,000 रुपये और सरकार को देने ही हैं। अभी तक सरकार को देना ही है ना, नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, 25 मतलब 1,25,000 भले एडजस्ट कर लिया, तभी भी 75,000 तो इसको देने ही है। और ये भाई साहब पोते जी, इनको पूरे 2 लाख ही देने, इनका कोई एडजस्टमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। अब अपन इसमें से एडजस्ट करेंगे किसको? इनके खुद के बैलेंसेस को, कि पापा ने दादाजी से तो ले लिया, शांत हो गए, मस्त, लेकिन इनके पास खुद के भी तो 3 लाख पड़े हैं। ठीक है, एसेट 3 लाख इनके खुद के रखे हुए हैं, तो ये बोलेंगे 3 लाख रुपए मुझे मेरा एसेट है, सरकार को 75 देना है, लेकिन 3 लाख मुझे लेना भी है सरकार से। तो नेट 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 में क्या करूंगा? 2,25,000 सरकार से लूंगा। समझ में आई बात? 2,25,000 सरकार से मैं लूंगा। ठीक है, पोते का क्या सीन था भाई? पोते को तो यहां से तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि दादाजी के पैसे इनको देके ही खत्म हो गए, है ना। तो पोते जी तो अपना हिसाब देखेंगे, पोते को कितना देना है, SGST कितना देना है, सरकार को देना है 2 लाख, और लेना सरकार से है 3 लाख। ये मैंने लिख दिया कि 3 लाख लेना है, 3 लाख लेना है, 2 लाख देना है। तो नेट कितना लेना है? तो सर ये 1 लाख आया, नेट 1 लाख रुपए मुझे सरकार से लेना है। आई बात समझ में? ये भी रिसीवेबल लिख दूं यहां पे, ये भी रिसीवेबल और ये भी रिसीवेबल। ठीक है, 1 लाख सरकार से लेना है SGST का, और 1 लाख सरकार से लेना है CGST का। समझ में आया? अब देखिए इसमें ना मैं बहुत सारी चीजें बता सकता था, इनपुट पहले यहाँ होता है फिर वहां होता है, कुछ नहीं होता है यार, सीधी सी बात है। ये दादाजी हैं, इनको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले इससे लेंगे, उसके बाद उससे लेंगे। दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, जैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा था, सबसे पहले इसको दिया, इसकी ज़रूरतें पूरी करी थी। अगर बचता तो उसको भी दे देते, लेकिन बचा ही नहीं इन दिस केस। समझ में आई बात? ये है इसका प्रेजेंटेशन, और बेहतर देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखना क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्या है देखो भाई, 6,50,000 मैंने यहाँ लिखा है, नहीं पहले ये देखें कितना लेना है। ये तीनों चीज़ें लेनी है, मतलब ये आउटपुट, मतलब को मुझे सरकार को देना है इतना पैसा। कितना देना है? 5,25,000, 2 लाख और 2 लाख, ये देना है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, इतना सब वो डॉट डॉट कर दूंगा। ठीक है, 6,50,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे IGST के, एडजस्ट किया, 1,25,000 आ गया। ठीक है, 1,25,000 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा सबसे पहले अपन पापा को देंगे, पापा का पैसा भी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये 1,25,000 दे दिए, इसलिए माइनस कर दिया मैंने यहाँ से, IGST खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या है? CGST का 2 लाख था, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो 2 लाख देने का ही बचा था। 1,25,000 दादाजी ने दे दिए, है ना, दादाजी ने 1,25,000 दे दिए, तो बचा कितना? नेट आपको 75,000 रुपए और देना है CGST का सरकार को, लेकिन आपके पास 3 लाख रुपए का CGST का क्रेडिट ही पड़ा हुआ है ना, आपके पास इनपुट GST पड़ा हुआ है, आपने इनपुट GST एडजस्ट कर लिया, तो नेट डेबिट कितना आया? 2,25,000, ये आपको मिलना है, इट इज रिसीवेबल फ्रॉम सरकार। ठीक है, रिसीवेबल है इतना। वहीं अगर इसकी बात करें SGST की, तो यहाँ पे खुद से खुद को एडजस्ट करा इसने, 2 लाख देने थे और 3 लाख पड़े हुए थे, 2 लाख देने थे, 3 लाख पड़े हुए थे, तो 1 लाख नेट लेने का बचा सरकार से। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अभी 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि लेन देन कैसे चल रही है। अभी तो पापा के दादाजी के पास एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने दिया है, आगे अपन देखेंगे कि लेंगे कब, तो वो सारी चीजें देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब फिर से वही दादा पोता मैं वही करता रहूंगा क्योंकि इसमें 2 मिनट में हो जाती हैं चीजें। फिर से मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पे IGST, यहाँ पे CGST, IGST दादा, CGST पापा और SGST पोते साहब सबसे छोटे, है ना। कितना कितना देना है उनको, तो सर ये आउटपुट GST जो होता है ये उनको सरकार को देना होता है, उनकी लाइबिलिटी होती है। तो 5,75,000 रुपए IGST का देना है सरकार को, 2 लाख रुपए CGST का देना है और SGST का भी 2 लाख रुपए देना है, लाइबिलिटी है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इतनी बात समझ में आई। चलो अब सबसे पहले फिर से वही दादाजी का सॉर्ट आउट करेंगे अपन। दादाजी को देने थे 5,75,000, दादाजी के पास थे 8,50,000, दादाजी ने इसमें से एडजस्ट कर दिए 8,50,000, फिर भी दादाजी के पास कुछ पैसा बच गया। कितना पैसा बच गया? 8,50,000 में से 5,75,000 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 1,75,000 या 2,75,000, 8,50,000, 7,50,000, 6,50,000, 5,50,000, मतलब 3 लाख और 75 उसमें माइनस करना है तो 2,75,000, 2,75,000 दादाजी के पास बच गए। ठीक है, 2,75,000 दादाजी के पास बच गए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को लग रहा है, पता सही मैं लग ही रहा है मुझे बहुत तेज कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कर लेता हूँ भाई। 850 में 575 माइनस करो भाई, इसको 8 को 8 के साथ किया, ये 150 में से 75 7 में सही तो करा था यार, घबरा जाता हूँ मैं। चलो, दादाजी को देना था सरकार को 5,75,000, दादाजी के पास पैसे पड़े थे 8,50,000, दादाजी के पास पैसे बचे 2,75,000। सबसे पहला हक इस 2,75,000 पे किसका है? सर आपने बोला था दादाजी को के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो सबसे पहले पापा को देंगे। पापा की जरूरतें कितनी हैं? 2 लाख की। पापा को कितना देना है सरकार को? 2 लाख को। दादा है ना घर में तो बोलेगा भाई मैं बड़ा हूं, मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो दादाजी ने 2 लाख रुपए उठा के किसको दे दिए? पहले तो मैं बैलेंस लिख लूं, फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, फिर तुम बोलोगे कि क्या कर दिया सर, क्या कर दिया, बुक में तो अलग है। चलो, 2,75,000 रुपए में से 2 लाख की जरूरत पापा की। चलो सर, पापा को दे दिए आपने 2 लाख, 2 लाख पापा को दे दिए। पापा शॉर्ट हो गया, लेकिन फिर भी 75,000 बच गए दादा के पास, है ना। पापा को 2 लाख देने के बाद भी 75,000 बचा है ना। अब किसको देगा? पोते को देगा। समझे बात को? अब ये 75,000 देगा पोते को कि ले बेटा मजे कर, ले रे नहीं इतना रे वो नहीं बोलना ले भाई पोते मजा कर तू भी। चलो ये लाइन को बड़ा कर देते हैं अपन। तो दादा ने 2,75,000 पूरे बांट दिए, कंगाल हो गया दादा खुद, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ 2,75,000 थे इसके पास, इसलिए 2,75,000 पूरे ही बांट दिए, पूरे बांट दिए दादा ने। इनके पास क्या बचा? नील, कुछ नहीं बचा दादा के पास, दादा खत्म, IGST खत्म, है ना। इनके पास कितना बचा? तो सर CGST भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, CGST 2 लाख खत्म। ठीक है, लेकिन अभी है मतलब कुछ तो है। 2 लाख 0, अरे इधर हो भाई, 2 लाख 0 बचा। ठीक है, उसका पोते का देख लेते हैं। तो सर पोते को तो अभी भी देना है, कितना देना है सरकार को? 1,25,000 रुपए सरकार को और पोते को देने हैं। समझ में आई बात? अब बस बचा क्या? अब जो IGST, CGST, SGST के मेन बैलेंसेस थे उनको देख लो भाई। 8,50,000 तो सबसे पहले एडजस्ट हो ही गया, बचा कितना? 3 लाख CGST का, कि भैया भले दादाजी ने पूरा हमारा कर्जा उतार दिया लेकिन हमारे पास 3 लाख का एसेट भी तो पड़ा है। ठीक है, पापा के पास 3 लाख का एसेट पड़ा हुआ है और पोते के पास कितना एसेट पड़ा हुआ है? 3 लाख का। पोते के पास भी 3 लाख का, बहुत सारे अमीर फैमिली है ये। ठीक है, चलो ये भी एडजस्ट कर देंगे अपन। तो फिर अब यहाँ पे तो कुछ देना था नहीं सरकार को, तो 3 लाख रुपए लेने के ही बचे। ठीक है, डेबिट यानी रिसीवेबल बचे ना, लेने का ही बचा। पोते के पास कितना लेने का बचा? 1,25,000 एडजस्ट करेंगे तो 1,75,000 रुपए लेने हैं सरकार से, ये भी रिसीवेबल है। समझे बात को? भाई समझ आ रही होगी ना तुझे बात? मुझे सच बता के तुझे समझ में आ रहा है या नहीं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बिना IGST और ये वर्ड यूज करे, तो मुझे लग रहा है तुझे आ तो गया होगा, पर
फिर भी और क्वेश्चंस कराता हूँ, हो सकता है तब तुझे ज़्यादा बेटर समझ में आए। इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, समझ में आया। यहाँ पे खेला था यार, बाकी तो सब वैसे भी सिंपल है। एनीवे आगे देखते हैं। देख इसी का ही आंसर अपने पास है। 5,75,000 देने थे, 8,50,000 थे, 2,75,000 बच गए। 2,75,000 में से इन्होंने 2 लाख रुपए दिए इसको, 75,000 रुपए दिए इसको, ठीक है। खुद का खत्म हो गया, खुद का नील हो गया, खत्म हो गई बात। इनका 2 लाख के बाद भी नील हो गया, मतलब पापा की पूरी लायबिलिटी उतार दी उन्होंने, खत्म। पोते की कितनी लायबिलिटी उतार पाए, 75, तो 1,25,000 पोते को और सरकार को देने का बचा हुआ है। इन दोनों के पास, पापा के पास और पोते के पास खुद के पैसे भी रखे हुए थे, कितने, 3 लाख और 3 लाख। तो ये 3 लाख और 3 लाख मैंने वापस रिसीवेबल में डाल दिए कि मुझे लेने हैं सरकार से। तो टोटल सरकार से पापा को कितना लेना है, देना कुछ नहीं था, लेना है 3 लाख, तो टोटल 3 लाख लेना ही है। पोते को 1,25,000 देना था और 3 लाख रुपए लेने हैं, इसका मतलब 1,75,000 नेट सरकार से लेने हैं, रिसीवेबल डेबिट। अब ये डेबिट क्यों किया, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा जर्नल एंट्रीज। पहले तो तू कंसेप्ट समझ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा घुमाया गया है ये कंसेप्ट, समझा। आगे बढ़े, देखता जा, आराम से सारे होते जाएंगे। तू देख ही रहा है क्या भाई, पेन कॉपी उठा के करा कर साथ में। तूने अभी तक पेन कॉपी नहीं उठाई तो देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा यार। फिर तो तू मेरे को कमेंट करेगा कि ये क्या दादा पोता कर दिया आपने, को तो समझ में ही नहीं आता है। मैं तेरे लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से समझ जाए, और ये भाई साहब पेन ही नहीं उठा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा यार बिल्कुल। ये तो फिर गलत बात हो जाएगी यार, नाराज हो जाऊंगा मैं, नाराज नहीं यार, सीरियसली आपको पेन कॉपी उठा के साथ में करना चाहिए, ऐसे थोड़ी समझ आएगा। है तो सिंपल सी चीज, पता नहीं यार। देखना भाई, लेके कॉपी पेन, अभी भी नहीं उठाई है तो थोड़ी सी शर्म कर ले, पाव भर, और उठा कॉपी पेन और कर यार साथ में। सिर्फ देखने से नहीं आती अकाउंट्स, बाकी चीजें हैं हमारे पास हमारे चैनल पे जिनको आप देख सकते हो, जैसे बिजनेस स्टडीज। सिर्फ देखो, आपकी मर्जी, याद करना है तो याद करना है बाद में, पर देखो। इकोनॉमिक्स भी है, वो भी देखो, आधी तो देखने वाली ही है, बाकी आधी में पेन उठानी पड़ेगी। पर यहाँ जब आपके पास अकाउंट्स का लेक्चर आता है तो एक हाथ में पेन आपके होनी ही चाहिए, और नीचे ऑब्वियसली एक पेपर भी होना चाहिए जिसपे लिख पाओ। लिखो यार, नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो समझ नहीं आएंगी चीजें। चलो फिर से अपन वही दादा पोता रिपीट करते हैं। आउटपुट जीएसटी कितना है, तो सर आउटपुट हमारे पास है, आउटपुट कितना है, 4 लाख। कितना देना है सरकार को आईजीएसटी, 4 लाख देना है सरकार को आईजीएसटी। सीजीएसटी कितना देना है, तो 2 लाख सीजीएसटी देना है सरकार को, और 2 लाख रुपए ही एसजीएसटी मुझे सरकार को देना है, ठीक है। ये पूरे आउटपुट्स मैंने लिख दिए, बात समझ में आई। अब बस वही दादा पोता करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी को ही एडजस्ट करेंगे अपन। तो सर 2,50,000 आईजीएसटी, मतलब दादा के पास खुद के कितने पैसे पड़े थे, तो 2,50,000 पड़े थे, ठीक है सर। अगर पड़े थे तो देख लेते हैं, 2,50,000 रखे थे दादा के पास, 4 लाख उनको सरकार को देने थे। मतलब नेट ये करने के बाद भी अब दादा को जरूरत पड़ गई पैसों की, दद्दू को पैसों की जरूरत पड़ गई। कितनी, 1,25,000 रुपए चाहिए। अब पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि दद्दू के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, तो पहली प्रायोरिटी कौन था, पापा, कि पापा पैसे की जरूरत है बेटा तुझे, ले। अब अगर दादा को जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले मांगेगा भी किससे, बेटे से, क्योंकि भाई पोते से थोड़ी उसको दे ही लास्ट में रहा था, अभी उससे मांगने जाएगा तो डंडे अलग पड़ेंगे, बेचारा घर से निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले किससे मांगेगा, पापा से। अगर पापा के पास इनफ पैसा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पोते के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। 1,25,000 सबसे पहले मांगेगा किससे, पापा से। चलो पहले पापा का देख लेते हैं, पापा खुद में सॉर्टेड हैं। पापा और ये जो पोता है ना, ये दोनों ऐसे इंसान हैं कि पहले खुद का सॉर्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि खुद के जेब में पैसा है तब तो दादा को देंगे, नहीं तो देंगे कैसे। तो पहले खुद का पैसा देख लेंगे ये, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं इनके पास खुद का पैसा कितना पड़ा है। तो पापा के पास खुद का पैसा पड़ा है 3 लाख, और पोते साहब के पास भी पड़ा है खुद का 3 लाख, ठीक है। तो ये 3 लाख इन्होंने पहले अपना सॉर्ट किया कि भैया मेरे पास पहले देख लो कि कितना पैसा पड़ा है। 3 लाख ये, 3 लाख इसके पास भी पड़ा है, दोनों के पास 3-3 लाख पड़ा है। इनको जरूरत कितनी है, एक्चुअली देखो 1 लाख रुपए ज्यादा ही पड़ा है, ये सरकार से लेने हैं, ये सरकार से लेने हैं ना डेबिट। अबे भाई 2 लाख देने थे, 3 लाख लेने थे सरकार से, तो नेट वो 1 लाख रुपए सरकार से लेंगे रिसीवेबल। ये पोता भी 1 लाख रुपए रिसीवेबल, पोता भी 1 लाख रुपए डेबिट रिसीवेबल, है ना। सरकार से इसको भी 1 लाख देना, क्योंकि 2 ही लाख देने थे सरकार को,
3 लाख लेने थे सरकार से, तो लेने थे 3 लाख और देने थे 2 लाख, तो नेट 1 लाख रुपए लेने का बचा। इतनी बात समझ में आई। अब ये दादाजी सबसे पहला हाथ फैलाएंगे किसके पास, किसके पास, पापा के पास। बोलेंगे बेटा देख तेरे पास 1 लाख का डेबिट पड़ा है, तेरे पास एसेट पड़ा है, मेरे को अभी जरूरत है तो मुझे दे दे। और पापा भी बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो लेते ही रहते हैं दादा से, तो ये 1 लाख रुपए ये इनको दे देंगे। मतलब 1,25,000 में से दादा का 1 लाख जो है, ये वाला जो 1 लाख है, 1 लाख तो ये एडजस्ट हो जाएगा, 1 लाख ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी इनका कितना बच रहा है भाई, 1,25,000 में से अगर मैं 1 लाख एडजस्ट भी कर दूंगा तो मेरे पास अभी भी बच रहा है ना 25,000 रुपए, और भी चाहिए मुझे। 25,000 के लिए किसके सामने हाथ फैलाएंगे, पोते के सामने, कि भाई 25 की मदद तू कर दे। ठीक है, तो 1 लाख कहने का मतलब दे दिया पापा ने, 25,000 दे देंगे इनको कौन, पोता जी। पोते ने 25,000 दे दिए। टोटल इसके पास कितना हो गया, थोड़ा सा वापस कर देता हूं, टोटल कितना हो गया इसके पास, 1,25,000 हो गया दादा के पास। इनकी लाइबिलिटी भी शॉर्ट हो गई। चलो देख लेते हैं अब फाइनल, इनकी लाइबिलिटी हो गई शॉर्ट, है ना। दादा ने लिया है पैसा बेटा, पहला अभी पापा से लिया और बचा हुआ 25 पोते से लिया, ठीक है, इसलिए मैंने ये 1 लाख और ये 25 माइनस किए हैं। चलो ये समझ में आया होगा तुम्हें। तो दादा का शॉर्ट हो गया, पापा के पास भी कुछ नहीं बचा, ना लेना ना देना, ना सरकार से कुछ लेना है ना कुछ देना है, क्योंकि तो सरकार से लेने थे लेकिन फिर पापा को दे दिया वो एसेट, तो फिर अब इसको भी कुछ सरकार से लेना नहीं है। लेकिन पोते को अभी भी सरकार से 75,000 लेने हैं, क्योंकि इसने सिर्फ 25,000 की मदद करी दादा की, है ना, तो बाकी 75 इसको सरकार से अभी और लेने हैं। आई बात समझ में। पता नहीं दादा पोता के हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत इजी सा समझा रहा हूं मैं। इसको बहुत कठिन तरीके से समझाता ना तो तब तेरे को मजा आता। सर आउटपुट जीएसटी इज एडजस्टेड फ्रॉम इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी इज बीइंग एडजस्टेड फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी बट विथ सीजीएसटी आउटपुट। ऐसा कुछ करता ना तो मजा आता तुझे, वैसे नाम लेके। दादा पोता में बहुत ज्यादा सिंपल कर देता हूँ शायद मैं। चलो तो बस, ओ माय गॉड, व्हाट इज दीज, मैंने कहाँ गलती कर दी भाई। ये देखो 50,000 का डेबिट आ रहा है, क्या गलती करी है मैंने। 1 लाख में से क्या मस्त कैलकुलेशन मिस्टेक्स करता हूँ ना, मस्त वाली भाई। मैं कर देता हूँ सही, माफी चाहिए मुझे। मैं वैसे कट ले सकता था लेकिन यार तू समझ सकता है यार, तुझे पहले मैं कितना बेवकूफ लग रहा हूँ तेरे को यार, जब मैंने यहाँ पे 1,25,000 लिखा था। क्या यार तू मुझे बेवकूफ समझ रहा था इतनी देर से। नहीं भाई 1,50,000, 1,50,000, 4 लाख में से 2.5 लाख गए तो 1,50,000 बचते हैं सर, 1,50,000 बचते हैं। कहाँ हो आप, 1,50,000 बचते हैं, तो ये 1,50,000 लेंगे, ठीक है सर, 1,50,000 लेंगे, 1,50,000 लेंगे, मतलब 1 लाख तो इससे ले लिया, इससे 25 नहीं 50,000 लेंगे, 50,000 माइनस करोगे थोड़ा सा, हाँ हो रहा है, अरे बस कर, 50,000 लेंगे पोते से, ठीक है। तो 50, 1 लाख में से 50 दे दिया, तो सिर्फ 50,000 पोते को सामने वाले से लेने हैं। किससे लेने हैं, सरकार से लेने हैं। हाँ सर सही हो गया, ठीक है। वो यार वो कैलकुलेशन में थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, मैं समझ रहा हूँ यार कि तू मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा यार, गलती से हो गया यार, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस पर। तो समझ में आया, बस तो समझ आएगा, फिर से बताऊंगा एक बार। बस 4 लाख थे, 4 लाख में से 2.5 लाख गए तो 1.5 लाख बचते हैं। 1.5 लाख रुपए इस दादा को जरूरत है, 1 लाख रुपए उन्होंने पापा से ले लिए, 50,000 रुपए उन्होंने पोते से ले लिए, एंड इन दैट वे पूरा का पूरा दादा का निल हो गया, ये अपना पापा का भी निल हो गया। SGST बचा 50,000 रुपए जो सरकार से लेना है अभी भी डेबिट, ठीक है। यही सारे आंसर्स यहाँ पर हैं, वैसे ही सारी चीजें लिखी हुई। अच्छा लिखते कैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन एक बार देख लेते हैं। आउटपुट GST तो मैंने लिख ही दिया था। अब सबसे पहले अपन IGST को ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं इनपुट IGST लिखूंगा कि इनपुट IGST कितना है, 2,50,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट IGST। इनपुट IGST के बाद कुछ बैलेंस बचेगा, तो ये मैंने बैलेंस के नाम से तीनों चीजों का बैलेंस निकाल लिया यहाँ पर। अब बैलेंस के बाद अब 1.5 लाख की जरूरत है दादा को, है ना, लेकिन ये लोग तो पहले अपना अपना देखेंगे कि हमारे पास कितना कितना पैसा पड़ा है, तो इन्होंने पहले अपना पैसा देगा कि इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। इनपुट IGST को सेट ऑफ किया, CGST नहीं किया है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, टेंशन मत लो। तो इनपुट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट CGST एंड SGST,
सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, ये है, ये स्टेटमेंट लिखोगे कि सीजीएसटी खुद सीजीएसटी से, एसजीएसटी खुद एसजीएसटी से सेट ऑफ हो रहा है। तो सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ हो गया, 2 लाख 3 लाख से सेट ऑफ, 1 लाख बचा सरकार से लेने का, 2 लाख 3 लाख से सेट ऑफ, 1 लाख बचा सरकार से लेने का, डेबिट। डेबिट, ये समझ में आया? ये वाला बैलेंस तक आ गए अपन। अब उसके बाद क्या बचा? दादाजी को जरूरत है 1.5 लाख की, कौन देगा? 1 लाख तो ये दे देगा, 50,000 वो देगा, है ना, एसजीएसटी देगा, है ना, पोता देगा। तो 1 लाख इससे दिया, दोनों ने दिया, ये सेट ऑफ हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, ये पूरा एसजीएसटी और सीजीएसटी से सेट ऑफ हुआ है अभी, ये सेट ऑफ हो गया, मतलब सीजीएसटी यानी पापा से और एसजीएसटी यानी पोते से, ये दोनों सेट ऑफ हो गए, ये हो गया नील, और इसका 50,000 रिसीवेबल का बैलेंस आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें अच्छी तरह। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट है ना, इसके बाद भी कुछ है देखे तो, अरे और हैं 2 क्वेश्चंस और हैं, तुम्हारे पास अच्छे से टाइम है समझने का। ठीक है, चलो समझते हैं फिर से। अगर तुझे आ गया है तो तू खुद से करने की कोशिश कर यार, कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए सर, सबसे पहले तो सर बैलेंस, बैलेंस क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? पहले आउटपुट लिखूं ना, सरकार को कितना देना है, आउटपुट ऑफ ऑल द 3, कितना कितना आउटपुट है। तो सर दादाजी को देना है सरकार को 3,25,000, पापा को देने हैं 2 लाख और नहीं वैसे छोड़ो यार, कुछ नहीं, एसजीएसटी पोते को देने हैं 2 लाख। ठीक है, चलो आपको लगेगा मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी पीछे यार, और कितनी सिली मिस्टेक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए या मुझे मजाक करना चाहिए, माफ़ कर देना, मतलब हो जाती है कभी कभी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ यार, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ फूल, तभी मेरे को हंसी आ रही है, कैसी गलती करता हूँ मैं। चलो एनीवे, तो ये सब सरकार को देना था। ठीक है, दादा को देने हैं 3,25,000, आईजीएसटी सीजीएसटी, पोते को और पापा को देने 2-2 लाख। अब पहले अपना खुद का कटोरा संभालेंगे, मतलब पहले खुद का कटोरा भरेंगे कहने का मतलब 3,25,000 देने हैं ना, खुद का ही कटोरा खाली है अभी, तो 3,25,000 देने हैं, तो पहले खुद का कटोरा भरेंगे। ये क्या भरेंगे? आईजीएसटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट आईजीएसटी। किसको सेट ऑफ कर रहा हूं? ये क्या था? सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी विथ इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी कितना? 2,50,000, 2,50,000। दादा को फिर से जरूरत पड़ेगी, मजा आएगा। यहां पे आ जाएगा बैलेंस। दादा को कितनी जरूरत पड़ी? देखो, दादा को 3,25,000 देने थे, लेकिन 2,50,000 ही है खुद के अकाउंट में। अब मैं अच्छी तरह माइनस करूंगा और मुझे पता ही आएगा 75,000। ठीक है, 75,000 देने हैं अभी भी सरकार को। अब इसको 75,000 की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इनके पास जाएगा, लेकिन जाने से पहले जैसे ये जाएगा कि मेरे को पैसे दे दो, तो ये बोलेंगे भैया मैं अपना खुद का एडजस्ट कर लूं, पहले मैं खुद का देख लूं। पापा बोलेंगे कि मैं भैया पहले खुद का देखूंगा, बचेगा तो दूंगा, नहीं तो कहां से दूंगा, मैं तो गरीब हूं, है ना। तो देखेंगे इनके पास खुद का कितना पैसा बचा हुआ है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कौन सा वाला है? इनपुट, पहले आउटपुट, ऐसे मतलब लिखेंगे अपन आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब दोनों अपना अपना खुद का कटोरा संभाल रहे हैं, कहने का मतलब ये। तो भाई 2 लाख रुपए देने थे लेकिन 3 लाख रुपए लेने भी थे, 2 लाख देने थे लेकिन 3 लाख रुपए लेने भी थे। तो मैं पहले देख लेता हूं कि कितने लेने हैं सरकार से। 3 लाख लेने हैं इसको, 3 लाख लेने हैं इस भाई साहब को। चलो बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 75,000 दादा को जरूरत तो है ही। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं किसके पास? पापा के पास, जो इसको सरकार से लेने हैं। और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं पोते के पास भी, जो इसको सरकार से लेने हैं।
अब इन दोनों को लेने हैं, दादाजी बोलेंगे पहले किसके पास जाएंगे तुम बताओ, पापा के पास, कि बेटा मुझे थोड़े से पैसे दे दे यार, 75 की ज़रूरत है मुझे। बेटा मना नहीं करेगा और 75 दे देगा। 1 लाख में से 75,000 इस बंदे ने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। दादाजी खुश, बिल्कुल, आज मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे दादाजी खुश होके, ठीक है। तो ये हो जाएगा ख़त्म, दादाजी का किस्सा क्लोज। अब इसने 75,000 रुपये का एसेट तो दादाजी को फ्री में दे दिया, तो अब इसको सरकार से सिर्फ 25,000 रुपये लेने हैं, अगेन रिसीवेबल। और पोते जी को सरकार से अभी भी 1 लाख रुपए ही लेना है, 1 लाख रुपए डेबिट या फिर रिसीवेबल। आई बात समझ में? सिंपल है यार, अब मुझे लग रहा है तुझे सिंपल लग रहा होगा, है ना। कितना किससे लेना है, दादाजी को 75 की जरूरत पड़ी, पापा के पास पूरे के पूरे पड़े थे तो उन्होंने दे दिए 75 सामने वाले को, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, अब तो सही करा है, अब तो सही करा है। 25 लेना है और 1 लाख लेना है, 25 लेना है 1 लाख लेना है, फिर मत बोलना वो एक बार हो गई गलती। हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। चलो, इनपुट सीजीएसटी ये सब दिया हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी आपके पास है, आपने लिख लिया, मैंने पूरा किया है, मैं फिर से बस रिपीट कर रहा हूँ। 2,50,000 सबसे पहले एडजस्ट हुए, 75 का बैलेंस बचा, 3 लाख और 3 लाख फिर से एडजस्ट हुए, ये 3 लाख यहाँ पे एडजस्ट हुआ, 3 लाख यहाँ पर एडजस्ट हुआ। कहने का मतलब 75 दादाजी को लेने थे, 1 लाख एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे भी 1 लाख एक्स्ट्रा थे, इस 1 लाख में से 75,000 रुपये दादाजी को दे दिए, है ना, और यही माइनस भी कर दिया, तो 25,000 सिर्फ सरकार से लेने के बचे। इनके पास 1 लाख ही लेना था, 1 लाख ही सरकार से लेने का बचा, एंड दैट इज हाउ द प्रेजेंटेशन गोस। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ ही गया होगा यार, इसमें इतना कुछ था ही नहीं, बस हो गया। सेट ऑफ इनपुट आईजीएस अगर आउटपुट आईजीएस, ठीक है, सब सिंपल है यार, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, आपको चलेगा, मतलब सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करा है उतना आपको लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे, लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत ले, इसके बाद अपन जर्नल एंट्रीज देखेंगे, वो भी 2 मिनट का खेल है, वो तो बहुत ही ईजी है, ईजी पीजी है वो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ में करोगे, साथ में तो कर रहे होगे तुम, कर तो रहे होगे, थोड़ा सा भरोसा तो मुझे तुम पे अब होने लगा है। इतनी रिक्वेस्ट की थी सर कि सर सेट ऑफ वाला वीडियो डालो, सेट ऑफ वाला डालो, मतलब मैंने बोला था कमेंट कर दो जीएसटी वाले के नीचे, तुमने इंस्टाग्राम मैसेजेस करना चालू कर दिए। यार मैं क्या बोलूँ, मुझे कभी कभी ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, भाई तू समझ कि मैं थोड़ा काम में होता हूँ, मैं इतने ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकता, मतलब तू ऐसा मैसेज भेजा करके एक में मैं एक रिप्लाई करके उसको बता सकूँ। तुम मुझसे कन्वर्सेशन करते हो वहाँ पर यार, वो मैं नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऐसा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता यार। चलो, आउटपुट जीएसटी जितना मुझे सरकार को देना है, मेरी लाइबिलिटी है, तो 6,50,000 दादाजी की लाइबिलिटी, 3 लाख रुपए पापा जी की लाइबिलिटी, एंड 3 लाख रुपए ही पोते की लाइबिलिटी भी है, ठीक है। सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, देखेंगे दादाजी के पास कितना पैसा पड़ा है। दादाजी ने खोली अपनी संदूक और उसमें से निकले 5,25,000 रुपए। चलिए, दादाजी के निकले 5,25,000 रुपए। अब दादाजी के पास खुद ही जरूरत आन पड़ी, कितनी, 1,25,000 रुपए की। दादाजी को खुद ही कटोरा लेने की जरूरत पड़ गई अभी 1,25,000 दादा को लेने हैं। देखेंगे भाई, पहले तो ये लोग अपना ही सॉर्ट करेंगे। चलो पहले देख लेते हैं, पहले तो ये बैलेंस लिख रहा हूं मैं, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी को उनके खुद के अमाउंट से सेट ऑफ करेंगे। तो सीजीएसटी के पापा के पास पड़ा है 2 लाख का एसेट, पोते के पास भी पड़ा है 2 लाख का एसेट, वो अपन सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। 2 लाख का एसेट सेट ऑफ करा, अरे ब्रैकेट कहाँ करा यार, ब्रैकेट कहाँ करा, ब्रैकेट देने हैं ना ये सब। तो 2 लाख का एसेट पड़ा हुआ है और एसजीएसटी में भी 2 लाख का एसेट रखा हुआ है। चलिए सर, 2 लाख ही है ना, 2 लाख का एसेट रखा हुआ है उन दोनों के पास। तो दादाजी तो अभी भी कटोरा लेके खड़े ही हुए हैं। रुको दादाजी 2 मिनट अपना सॉर्ट करने दो, पापा अपना सॉर्ट कर रहे हैं। तो पापा ने जैसे ही सॉर्ट करा, पापा को पता चला कि 1 लाख रुपए मुझे भी देने ही हैं, मैं भी कटोरा लेके खड़ा हूं। तो अब पहले तो पापा ना बिल्कुल एसजीएसटी से नहीं लेते, पापा बेटे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, दोनों की बनती नहीं है आपस में। ये वो वाले मुन्ना की तरह है ये। मुन्ना क्या कर रहे हो तुम,
सोचे नहीं है, सोचेंगे। चलो, ये 1 लाख रुपए सरकार को, इसको भी देने, तीनों को देने, तो बस अब तीनों को ही जब देने हैं तो भाई कोई किसी को क्या ही सेट ऑफ करेगा, कुछ है ही नहीं, तो सेट ऑफ का आएगा। तीनों गरीब, इसका भी पेएबल, इसका भी पेएबल और इसका भी पेएबल। दादा पोता पापा सारे के सारे पे करेंगे सरकार को। दादा देंगे 1,25,000, पापा देंगे 1 लाख और बस। चलो आगे देख लेते हैं, तीनों ही देंगे 1,25,000, 1 लाख। अब तो ये समझ में आ गई होगी, ये थोड़ा सा सिंपल था, मैं अगेन रिपीट नहीं कर रहा, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने जो लास्ट किया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं फिर। ऑलराइट, देख लिया भाई यहाँ तक। अब अपने को जर्नल एंट्रीज जो बची हुई है वो करनी है, तो मैं पहले क्वेश्चन में बताता हूँ। अरे वो मतलब बहुत ही ईजी है, जर्नल एंट्रीज ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं, इसी में बता देता हूँ, बहुत सिंपल रहेगा। देखो, जर्नल एंट्रीज का एक बेसिक चीज़ याद रखना कि जैसे मैंने बताया, आउटपुट जीएसटी जो है दैट इज़ योर लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट बैलेंस है ना, और इनपुट जीएसटी एसेट है तो डेबिट बैलेंस है, तो ये दोनों खत्म होंगे। तो खत्म होगा तो आउटपुट जीएसटी हमेशा ऊपर जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा। हमेशा एंट्री कुछ ऐसी होगी कि आउटपुट अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, अब नाम कोई सा भी आ सकता है, टू इनपुट जीएसटी, ठीक है, टू इनपुट जीएसटी, ऐसा कुछ हमेशा एंट्री ऐसी होगी। ऐसे में दोनों खत्म हो जाएंगे। इनपुट जीएसटी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। आउटपुट जीएसटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करके खत्म करेंगे। ये बात समझ में आई। चलो दूसरी बात के लिए पेन चेंज। चलो दूसरी बात ये कि जहां जहां एडजस्टमेंट हो रहा है वहां एंट्री होती है। जैसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पर हुआ, दूसरा एडजस्टमेंट ये यहाँ पर हुआ, मतलब तू ब्रैकेट्स देख, मैं देखो ऐसे दिखाता हूँ। देख, पहला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट एडजस्ट हुआ ना, दूसरा ब्रैकेट ये वाला एडजस्ट हुआ, तीसरा ब्रैकेट ये वाला एडजस्ट हुआ और चौथा ब्रैकेट ये वाला एडजस्ट हुआ, तो 4 एंट्रीज होंगी अपने पास। समझ में? जहां ब्रैकेट आ रहा है वो एडजस्टमेंट है। ये तो बैलेंसेस थे सर, ब्रैकेट तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये बैलेंस था, एडजस्ट नहीं हुआ है, एडजस्ट यहाँ पे हुआ है ना, एडजस्ट होना चाहिए। उस ब्रैकेट में से प्लस माइनस भी करना है आपको, किया हो तो उसकी एंट्री होगी। चलो सबसे पहली चीज अब ये याद रखना कि ये मैं क्या बता रहा था, ये है आउटपुट जीएसटी। ये जो है ना, पहले अपन जो लिखते हैं वो लिखते हैं आउटपुट जीएसटी। तो सर ये आउटपुट है, और आउटपुट को खत्म करने के लिए आपने बोला कि अभी आउटपुट को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, क्योंकि आउटपुट क्रेडिट बैलेंस है, तो बस वही करेंगे। लिखूंगा मैं यहाँ पे आउटपुट, और ये क्या है सर, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे एडजस्ट हुआ ये देखा जाए तो पूरा का पूरा इनपुट में था, 6,50,000 का बैलेंस था, बैलेंस में यही वाला लिखूंगा जितना एडजस्ट हुआ है। तो टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना एडजस्ट हुआ, तो 5,25,000 का एडजस्टमेंट यहाँ पर हुआ, 5,25,000, 5,25,000 का एडजस्टमेंट। ठीक है, ये पहली एंट्री समझ में आ गई, सिंपल है भाई। ठीक है, दूसरी एंट्री में यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट वो कैसे हुआ इसको देखना है आपको। तो ये 1,25,000 कहाँ से आए, तो सर क्या हुआ था, 1,25,000 जो थे वो बैलेंस बचा था, और ये बैलेंस जो बैलेंस था 1,25,000 सीजीएसटी वाले को दिया था, सीजीएसटी को दिया था। अब एंट्री तो मैंने आपको बता दी है, हर बार क्या ही एडजस्ट होगा, आउटपुट एडजस्ट होगा। अब कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी या जो भी वो मैं बता रहा हूँ, आउटपुट टू इनपुट, ये एंट्री तो है टू इनपुट अकाउंट, अरे अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ, टू इनपुट है ना, आउटपुट टू इनपुट तो है, पर आउटपुट क्या चीज का, तो सर देखो ये क्या बचा था, मैंने आपको बताया ना, ये आउटपुट है, ये इनपुट था, ये भी इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट था, लेकिन ये इनपुट किसी और के पास चला गया था, ये इनपुट किसी और के पास चला गया था, और आउटपुट का क्या एडजस्ट हुआ था, सीजीएसटी, सीजीएसटी, ये आउटपुट सीजीएसटी है ना बेटा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये इनपुट से एडजस्ट हुआ, और ये इनपुट किसका था, आईजीएसटी का। ठीक है, तो अपने को 1,25,000 की एंट्री करनी है, क्योंकि 1,25,000 ही एडजस्ट हुआ है अभी तक, और ज्यादा एडजस्ट हुआ नहीं है। अमाउंट विल बी 1,25,000। आउटपुट किसका, सीजीएसटी का, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। समझा ना तू, आउटपुट सीजीएसटी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी को ही तो एडजस्ट किया है मैंने, 1,25,000 इनपुट ऑफ आईजीएसटी से, आईजीएसटी का इनपुट यहां गया है ना, तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना सर, 1,25,000, 1,25,000 एडजस्ट हुआ, 1,25,000 ये, और यहाँ पे 1,25,000
ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा तुझे, क्योंकि मैं उसको मिटा नहीं सकता ना अभी। ठीक है, ये समझ आया। तीसरी एंट्री होगी, मैंने बोला यहाँ पर ये तीसरी, फिर से वही देखो, ये तो लिखना ही है कि ये आउटपुट और टू इनपुट, ये तो पता ही है अपने को किस चीज़ का आउटपुट और किस चीज़ का इनपुट, ये अपन देख लेंगे। तो ये देखो, ये आउटपुट में से इतना इनपुट गया था, तो ये आउटपुट ही बचा है आपके पास। आउटपुट कौन सा बचा है? CGST का। तो आउटपुट CGST 75,000, आउटपुट CGST डेबिट 75,000। ठीक है, किससे आपने कवर किया है ये? तो ये आउटपुट 3 लाख, यानी 3 लाख तो CGST का खुद का ही था, तो ये इनपुट CGST से ही गया है, CGST अकाउंट। ठीक है, ये 75,000 अमाउंट समझ में आया? जो ब्रैकेट में है वही अमाउंट लिखना है। वहीं अब यहाँ पे भी देखें तो चौथी एंट्री ये होगी। क्या एंट्री होगी? देखो 2 लाख क्या था? आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, आउटपुट SGST था। ये आउटपुट ही एडजस्ट हो रहा है, और किससे हो रहा है? इनपुट ऑफ SGST से ही हो रहा है। तो बस एंट्री तो वही है सर, टू नहीं, पहले आउटपुट, अरे थोड़ा और करीब लिखो यार, बोर्ड के बाहर निकल जाएगा। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, एडजस्ट हो रहा है इनपुट SGST से, तो इनपुट SGST अकाउंट कितना, जो ब्रैकेट के अंदर है अमाउंट, ब्रैकेट के अंदर कितना है? 2 लाख, तो ये 2 लाख से एंट्री हो जाएगी। समझे बेटा? ये सिंपल सी एंट्रीज का कंसेप्ट था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला ही वही क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट यहाँ पे करा था, इसको भी अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्रीज कहाँ कहाँ होंगी? तो सर पहला ब्रैकेट ये दिख रहा है जिसको एडजस्ट किया है, जिसपे से कुछ माइनस किया है, तो एक तो एंट्री ये हुई। ये वाले ब्रैकेट को एडजस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस करके ये खत्म हो रहा है, इस ब्रैकेट को एडजस्ट करेंगे। और एंट्री कहाँ पर होगी? ये तो बैलेंसेस हैं, ये यहाँ पे होगी क्योंकि इस पे से भी प्लस माइनस किया है। बस खत्म। तो 3 एंट्रीज होंगी यहाँ पर, कर लेते हैं। सबसे पहला आपको ये पता है ना, ये क्या है सर? ये है आउटपुट, तीनों ही आउटपुट्स हैं, तो ये है आउटपुट और ये था इनपुट। तो आउटपुट क्या है? IGST का, और एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि हमेशा आउटपुट तो डेबिट में आएगा ही, आउटपुट डेबिट में, लेकिन आउटपुट किस चीज का है? ये IGST का। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, किससे एडजस्ट हुआ बेटा? देखो ये तो इसके खुद के ही इनपुट से ही एडजस्ट हो गया पूरा का पूरा, है ना? तो इनपुट भी IGST अकाउंट। अमाउंट कितना? 5,75,000, जो ब्रैकेट के अंदर है वही अमाउंट आएगा, 5,75,000। यहाँ डैश 5,75,000। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना भाई? ठीक है, चलो सेकेंड एंट्री होगी ये 2,75,000 की। तो ये देखना पहले तो ये है क्या। ये इनपुट था, है ना? मतलब ये इनपुट था, तो इनपुट का ही बैलेंस आया, और इसने ये इनपुट IGST का जो है, ये इसने 2 जनों को दिया है। इनपुट IGST इसने दिया है 2 लाख इसको और 75 इसको। ठीक है, 2,75,000 में से दादाजी के पास एक्स्ट्रा बच गए, तो दादाजी ने पापा को दिए 2 लाख, क्योंकि उनको 2 लाख की जरूरत थी, और 75,000 दिए किसको? पोते को, क्योंकि उसको भी जरूरत थी। इन दैट केस एंट्री क्या हो जाएगी? देखो इनपुट GST, पहले तो आउटपुट टू इनपुट तो होगी ही सही, तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे एक्चुअली 2 होंगी, कैसे मुझे पता चला वो भी देख लेते हैं। आउटपुट जो है वो किसका खत्म किया है? तो सर देखो ये आउटपुट था, आउटपुट CGST का था, वो इनपुट IGST से एडजस्ट हो गया, ये वाले इनपुट IGST से। और यहाँ पे जो आउटपुट ऑफ SGST था, आउटपुट ऑफ SGST था, वो भी इनपुट से एडजस्ट हुआ है। तो आउटपुट किसके एडजस्ट हुए? CGST और SGST के। तो आउटपुट पे क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST भी एडजस्ट हुआ, आउटपुट SGST भी एडजस्ट हुआ। ठीक है, समझ आई बात? ये ना एक्चुअली मैं तेको बताऊँ कि एंट्रीज स्कूल में देते नहीं है, अरे सेट ऑफ तक कटवा देते हैं पूरा का पूरा। तो बात मुझे तो लगा था कि जब मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ, तो बच्चे वही लिखेंगे कमेंट्स में कि सेट ऑफ तो नहीं करवाया हमारे स्कूल में, बट अब करवाया है। तो उसकी एंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा वो मत करना कि सर घुस के करें 4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं 2-4 क्वेश्चन करके इनफ है। आता नहीं है ये सेट ऑफ इतना ज़्यादा, बट अगर तुम्हारे स्कूल में करवाया ही है देंगे तो भी 1-2 मार्क्स से ज़्यादा की एंट्री नहीं आएगी, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। इनपुट GST का एडजस्ट हुआ है भाई, आउटपुट SGST और आउटपुट
CGST में, आउटपुट CGST में कितना एडजस्ट हुआ है, तो 2 लाख। आउटपुट CGST में एडजस्ट हुआ है 2 लाख। आउटपुट SGST में एडजस्ट हुआ है 75,000 और इनपुट IGST का एडजस्ट हुआ है, तो इनपुट IGST लिखूंगा मैं और कितना लिखूंगा अमाउंट, 2,75,000, भाई ब्रैकेट वाला अमाउंट जो था, ये ला ब्रैकेट वाला अमाउंट। ठीक है भाई, समझ आया। तीसरी एंट्री भी देख लेते हैं। तीसरी में क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है। ये क्या है, तो सर ये था आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, आउटपुट SGST। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि देख आउटपुट बचा, यहाँ पे भी आउटपुट बचा, पर अब आउटपुट थोड़ा सा कम बचा है, पर है तो आउटपुट SGST। किस पे से एडजस्ट हुआ है, तो सर ये तो इनपुट SGST से ही एडजस्ट हुआ है ना, इनपुट SGST से ही तो एडजस्ट हुआ है, 3 लाख इनपुट SGST ही था, वहीं से एडजस्ट हुआ है, तो बस इसकी एंट्री कर देंगे। क्या करते हैं हमेशा, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, इनपुट SGST कितना एडजस्ट हुआ है, ब्रैकेट वाला अमाउंट 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। समझे बात को, थोड़ा सा यार वो नीचे ऊपर मतलब इसमें थोड़ी मर्ज हो गई है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से। ठीक है, अब बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं इसमें तुम करो। ठीक है, इसमें तुम थोड़ा सा करना एडजस्टमेंट, मैं बता देता हूँ कि होगा कहाँ कहाँ। 4 लाख में से 25 एडजस्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ ये 25 मतलब यहाँ पे एक एंट्री होगी, 4 लाख जो एडजस्ट हुए पहले तो पूरे हो नहीं पाए, तो इसमें अमाउंट 2,50,000 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 लाख फिर बाद में एक और एंट्री होगी, क्योंकि इसमें से प्लस माइनस हुआ है। उसके बाद ये एंट्री एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, और क्या होगी, यहाँ पर होगी क्या, वैसे तो मर्ज हो जाएगी वो एंट्री, लेकिन ये वाली एक एंट्री भी है, यहाँ पे एक एंट्री भी है, तो जितने ब्रैकेट्स है उतनी एंट्रियाँ आपके पास होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ एंट्रीज इतना ज़्यादा आती नहीं है, बट होमवर्क में वो सारी चीज़ें भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी चीज़ थी। बस यार इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप तुम्हें अच्छे से GST समझ में आया था और ये सेट ऑफ भी तुम्हें समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने कराया, दादा पापा और पोता लेके, तो वैसे ही दिमाग में सजा के उस चीज़ को करना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तुम्हें, ये ट्रिक अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा कि ये लेक्चर बढ़िया था, तुझे कुछ नॉलेज मिला इससे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।